हमने कंप्लीट करे हैं फीचर्स। अब हम करेंगे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस। पब्लिक कंपनी जिसको आप गवर्नमेंट कंपनी भी बोलते हो। प्राइवेट कंपनी होता क्या है, सिंपल सी बात, जिसमें मिनिमम 2% होते हैं, मैक्सिमम 200 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पर्सन कैन ज्वाइन पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंपनी का नाम। अब प्राइवेट कंपनी के नाम के ऊपर आपने हमेशा देखा होगा, लिखा होता ना ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना ज़रूरी है, और पब्लिक कंपनी के पीछे पब्लिक लिमिटेड नहीं होना, सिर्फ लिमिटेड वर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि तुम बच्चे लिखोगे ऐसा, मुझे पता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी पीछे लिखा होना ज़रूरी है। इन केस ऑफ पब्लिक और गवर्नमेंट कंपनी ओनली लिमिटेड वर्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके जी। अब आता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो आगे के ये सारे वर्ड्स समझने के लिए आपको ना पहले वो फीचर्स वाली वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी, फिर आपको ये वर्ड समझ में आएंगे। फिर भी आपको साथ साथ में याद कराने के लिए बता दूं कि डायरेक्टर्स होते कौन हैं। शेयर होल्डर्स में से कुछ पर्सन्स को इलेक्ट करा जाता है, सिलेक्ट करा जाता है, जो कि मैनेजमेंट करते हैं कंपनी की, और उनको क्या कहते हैं, डायरेक्टर। सो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 और इसमें मिनिमम 2 members आर रिक्वायर्ड और 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम जितने भी वो डिसाइड करना चाहें, बट मिनिमम लिमिट उन्होंने बता दी है। नेक्स्ट लिखा है इन्विटेशन टू द पब्लिक। आपको ये बात मैंने पहले भी क्लियर कराई थी कि कैपिटल, जो पैसा कंपनी में लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं शेयर्स, और जो पैसा कंपनी में शेयर्स के रूप में लगाया जाता है, जो पर्सन इसको लगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑनर्स। नहीं कंसेप्ट क्लैरिटी, पिछली वीडियो दोबारा बार बार बोल रही हूँ, ये देख लेना। कंपनी में जो पैसा लगता है उसको कहते हैं शेयर्स, और अगर शेयर्स में पैसा लगाया है तो मैं उसको क्या कहूँगी, उन बंदों को या उन पर्सन्स को ऑनर्स। वो कंपनी के ऑनर्स बन जाएंगे, या मैं इनको क्या कहती हूँ, शेयर होल्डर्स। यहाँ तक बात क्लियर। अब आप सोचोगे कि ये बात तो ऊपर क्लियर थी, दोबारा क्यों बताई है। अब बताती हूँ। प्राइवेट कंपनी कैनॉट इनवाइट पब्लिक फॉर इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा नहीं ले सकती। मतलब मैं शेयर्स, मैं बोलती हूँ ना, मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, अब मैं नहीं खरीद सकती अगर वो कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी। पर अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो हम लोग जो है पब्लिक से पैसा ले सकते हैं एज ए शेयर्स और डिबेंचर्स। अब शेयर्स तो बता दिया, अब मैंने बताना है डिबेंचर। अगर कंपनी में पैसा लगाया है शेयर्स में तो मैं उनको ऑनर बनाती हूँ और उनको शेयर होल्डर कहती हूँ। पर अगर मैं कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा लगाती हूँ, अब ये मत सोचना कि डिबेंचर्स की मैम इसको पंजाबी में क्या कहते हैं, हिंदी में डिबेंचर मतलब इन द सेंस कि इनको एट सच क्रेडिटर्स कहते हैं, ठीक है। पर अभी के लिए सुन लो कि कंपनी के कैपिटल में अगर शेयर्स में पैसा नहीं लगा रही हूँ, मैं डिबेंचर्स में पैसा लगा रही हूँ, मुझे है कि मैं कंपनी का ऑनर नहीं बनना चाहती, फिर मैं डिबेंचर्स में पैसा लगाऊंगी और मुझे क्या कहा जाएगा, फिर क्रेडिटर, फिर मैं ऑनर नहीं हूँ। कॉपी की ना स्टार्टिंग में ये चीज़ें लिख लेना, जो चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इनको 2-3 बार आप लोग रीड करोगे ना तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आगे भी हमने भी और चैप्टर करना है, ठीक है। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आगे आगे चैप्टर में समझ में आता जाएगा। पर आप इन चीज़ों को स्टार डाल के ना कॉपी के स्टार्टिंग में इन चीज़ों को ऐड करते जाना, और जब भी ये चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले उन टर्म्स को पढ़ना है, फिर बीच में पढ़ना स्टार्ट करोगे। जैसे मैंने डायरेक्टर का आप लोगों को बताया है, आर्टिफिशियल का बताया है, कॉमन सील का बताया है, उस तरीके से। अब आपको मैंने बता दिया कि अगर कंपनी के शेयर्स में पैसा लगता है तो उनको शेयर होल्डर या ऑनर्स कहते हैं। अगर कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा लगता है उनको क्रेडिटर्स या फिर डिबेंचर होल्डर कहते हैं। ओके जी। अब देयर इज नो फ्रीडम, सॉरी ऊपर वाला पॉइंट था, कंपनी कैनॉट इनवाइट पब्लिक। कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, ना तो शेयर्स के लिए ना डिबेंचर्स के लिए, पर पब्लिक कंपनी दोनों के लिए इनवाइट कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर मैंने कोई भी शेयर ट्रांसफ़र करने हैं, मुझे फ्रीडम नहीं है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, पर यहाँ पे देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये गलत मत पढ़ लेना, यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, मैं इजीली ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस,
प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रॉस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, बट इस केस में ज़रूरी है। आपको पता है आप कॉलेज में आते हो, अभी तो ड्यू टू कोरोना ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस वैसे तो अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, अदरवाइज़ आपको नहीं मिला होगा। बट अदरवाइज़ क्या होता है, आप कॉलेज में जाते हो तो आपको कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस मिलता है, स्कूल में जाते हो तो प्रॉस्पेक्टस मिलता है एडमिशन से पहले, जिसमें सारा कुछ लिखा होता है कितने बच्चों की डिवीज़न है या ये हमारे कोर्सेज़ हैं किसी भी तरीके से। इसी तरीके से कंपनी में भी प्रॉस्पेक्टस होता है, कंपनी कब बनी थी, कितने मेंबर्स हैं, कितने डायरेक्टर हैं, कितना कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं, कितने प्रॉफिट हैं, वो सब लिखा होता है उसमें। कहते अगर तो प्राइवेट कंपनी है तो ऐसा कोई प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, पर पब्लिक कंपनी है तो आपको ज़रूरी है, आप करोगे ही करोगे। अब एक जो बच्चे ये लाइन पूछेंगे कि ये क्या है, इट इज़ essential to issue statement in lieu of prospectus in the absence of prospectus and send it to the registrar। एक होता है prospectus, सेकेंड होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, पर ये गलती लिख दिया मुझे लगता मैंने, चलो। अगर तो आप हमने प्रॉस्पेक्टस की बात करी है, ठीक है, एक होता है कि प्रॉस्पेक्टस मैंने बता दिया आपको पता है। अगर मैं इतना बड़ा प्रॉस्पेक्टस नहीं बनाना चाहती, मैं एक स्टेटमेंट सी बना दूंगी, ठीक है, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस की जगह पे, और यहाँ पे उसको क्या लिख दिया, इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, की प्रॉस्पेक्टस की जगह पे मैं स्टेटमेंट इशू कर रही हूँ। तो कहते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करना तो स्टेटमेंट इशू करनी है आप लोगों ने। अब नेक्स्ट आया यहाँ पे स्टैट्यूटरी मीटिंग, मैंडेटरी मीटिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट टू कॉल स्टैट्यूटरी मीटिंग। प्राइवेट के केस में तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, आप मीटिंग बुलाओ या ना बुलाओ, पर पब्लिक के केस में आपके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि आप मीटिंग बुलाओ। एक होता है ना एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार मीटिंग आप लोग कराते हो, ये स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है कि आपकी जब कंपनी बनती है उसके बाद आपके लिए ज़रूरी होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी उन्होंने डिस्कस करने होते हैं। राइट्स ऑफ गिविंग लोन टू डायरेक्टर, इट कैन गिव लोन टू डायरेक्टर विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो प्राइवेट है ना, गवर्नमेंट से क्यों परमिशन लेनी, हम किसी को भी लोन दे सकते हैं, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं लोन देने से पहले मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू प्रिपेयर एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, बट यहाँ पे कहते हैं अगर आपके मेंबर्स जो हैं 50 से एक्सीड कर जाते हैं तो मेरे लिए इंडेक्स बनाना क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 5 लाख इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, कि ये चीज़ें आप लोग याद रखना, ये न्यूमेरिकल टर्म्स जो हैं ये चीज़ें याद रखना, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका यूनिट 3 है वो सारा इसी के बेस के ऊपर है कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का जो बेस हम लोगों ने करना है।